अमानत है, वो बेटी है बड़ी हो जाएगी, शादी कर दोगे तो बेटी जमाई की अमानत है, वो जिंदगी है तो मौत की अमानत है, वो शरीर है तो शमशान की अमानत है। आखिर तुम्हारे पास क्या बचा? क्या बचा जिसको तुम खिला रहे हो, पिला रहे हो, इसकी सुसज्जत कर रहे हो? गर्मी लग रही है कौन जाए, धूप हो रही है कौन जाए, माता जी के दर्शन करना भी तो 4 महीने रहना है, कर लेंगे दर्शन। अभी तो परसों ही तो माता जी आई हैं, इतनी गर्मी है कौन निकले? किसको गर्मी लग रही है? किसको गर्मी लग रही है? इस शरीर को, पुरुष वर्ग को किसको? अब शाम का समय, अभी बहुत दिन है, अभी तो शुरुआत नहीं हुई, तो चतुर्मास की स्थापना ही 21 तारीख से होनी है। बहुत सुनना है, सुन लेंगे, लेकिन ध्यान रखना बंधु, कल भी मैंने कहा था समय और समझ दो व्यक्ति को, ये दो चीजें सौभाग्यशाली को मिला करती हैं। जब समय होता है, जब हमको समझ में नहीं आता है, और जब समझ में आती है, जब तक समय निकल जाया करता, यह दिन कभी दोबारा लौट करके नहीं आता। इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा कि आज मैं हमेशा कहती हूँ कि दुनिया में कोई इतना बड़ा इंसान नहीं है, इतना बड़ा सेठ नहीं है कि जो बीते हुए समय को खरीद सके। खरीद सकते हो क्या? इतना कोई अमीर नहीं है कि जो बीते हुए समय को खरीद सके, और दुनिया में कोई इतना गरीब भी नहीं है जो आने वाले समय को संभाल ना सके। इसलिए बंधु, जो बीत गया उसकी चिंता नहीं, लेकिन जो सामने है उसको खोना नहीं है। तो जिसके लिए तुम खिला रहे हो इस शरीर के लिए, तो यह शरीर भी तुम्हारे साथ में जाने वाला नहीं है, यह शमशान की अमानत है बंधु। और आप कहते हो कि ना कुछ लेकर के आए थे, ना कुछ लेकर के जाना है, और मुट्ठी बांधे आए थे और हाथ पसारे। लेकिन मैं कहूँगी, जब तुम इस संसार में आए थे तो कुछ लेकर के आए थे, लेकिन यह निश्चित है जब जाओगे तो यह कुछ भी साथ में जाने वाला नहीं। क्या लेकर के आए थे बताओ? विद्वानों की नगरी के नाम से जानी जाती है, धार्मिक नगरी से यह दीमापुर नगरी जानी जाती है। यहाँ स्वाध्याय होता है, क्लासें लगती हैं, पाठशाला लगती है, जैन स्कूल चल रहे हैं। बताओ बंधु, जब तुम संसार में आए थे तो क्या लेकर के आए थे? क्या कोई बताएंगे क्या? कर्म क्या? खड़े होकर के कर्म नहीं, कर्म तो लेके आते हैं, वो तो आपका कहना से हमको देखने में आया था। जब क्या लेकर के आए थे? कर्म तो देखते नहीं है किसी को, ना हमको दिखते हुए जब समय आता है, लेकिन जब आए थे तो दिखा था कि हाँ कुछ लेकर के आए थे। बताओ? कोई बात नहीं, हम ही बताए देते हैं। मुट्ठी बांधे क्या? नहीं, जब हम आए थे जब हमने इस दुनिया में आए थे तो इस औदारिक शरीर को लेकर के आए थे। इस शरीर के साथ में हमारा जन्म हुआ था, लेकिन जब जाएंगे तो यह शरीर भी हमारे साथ में जाने वाला नहीं है। इसलिए बंधु, ये औदारिक शरीर के साथ तो यह तुम इसकी सुसज्जा कर रहे हो कि गर्मी सर्दी इसी को लगती है। इसलिए ध्यान रखिएगा कि जिंदगी जो शरीर है शमशान की अमानत है, और जिंदगी है तो मौत की अमानत है। आखिर तुम्हारे पास क्या बचा? एक धर्म। जो साथ में जितना धर्म ध्यान कर लोगे, जितना भी तुम भगवान की पूजन कर लोगे, जितना भी तुम भगवान की उपासना करोगे, यही तुम्हारे साथ जाने वाला है बंधु। यही तुम्हारी निजी कमाई है और दूसरी कोई कमाई नहीं है। विश्वास रखना, जितना तुम यहाँ पर 1 घंटे भी बैठ करके, यह चातुर्मास में 1 घंटे बैठ करके अगर आपने हमारे पास बैठ करके स्वाध्याय किया बंधु, यह तुमको निश्चित नियम से मिलेगा। विश्वास रखना, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि जैन दर्शन कोई वाशिंग पाउडर नहीं है कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो।
जैन दर्शन कोई वॉशिंग पाउडर नहीं है कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। जैन दर्शन वह जीवन कंपनी बीमा है जो जीवन के साथ भी है और जीवन के बाद भी है। इसलिए बंधुओं, हम धर्म ध्यान करते तो हमें वह 4 महीने में जो हमारा सच्चा साथी है, आप पूजन में पढ़ते हो, चिर रक्षक धर्म में हमारा हो धर्म में हमारा, चिर साथी जग में न हमारा कोई था, हम भी न रहे जग के साथ। कैसे? उच्चारण में, आचरण में नहीं। पढ़ते तो बहुत हैं लेकिन उच्चारण में बिंदु। तो धर्म ही हमारा जब सच्चा साथी है, हमको मालूम है कि हमारा धर्म ही हमारा साथ जाएगा। जो अच्छा बुरा करेंगे, क्योंकि वहाँ तो रिकॉर्डिंग हो चली ही रही है बंधु। जैसे कर्म करोगे वही रिकॉर्डिंग यहाँ के रिकॉर्डिंग में, यहाँ के टेप प्रकार में तो एक सिस्टम है। जो अच्छा लगता है तो रिवर्स करके सुन सकते हैं और जो अच्छा नहीं लगता है तो फॉरवर्ड कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। लेकिन वहाँ के टेप प्रकार में ऐसा कोई सिस्टम नहीं। अगर आपने गीत गाए हैं तो गीत सुनने मिलेंगी, वो गाली दी हैं तो गाली सुनने मिलेंगी। वहाँ के टेप प्रकार में ऐसा कोई सिस्टम, ना फॉरवर्ड करने का ना रिवर्स करने का, ऐसा कुछ सिस्टम नहीं। वहाँ तो चलती जा रही। तो मालूम है कोई बात नहीं। अब कोई कहते माता जी अब तो समय निकल गया, अब क्या करेंगे? नहीं, जब जागो तभी सवेरा। जब कुएं से पानी खींचते हो, जिसने खींचा होगा पानी भरा है कुएं से पानी भरा होगा। कभी कभी जब रस्सी से पानी, बाल्टी से पानी निकालते हैं तो एक साथ हमारी रस्सी छूट जाती है कभी कभी अचानक। लेकिन बंधुओं, अचानक रस्सी के छूटने से अगर 4 अंगुल की रस्सी तुम्हारे हाथ में पकड़ में आ गई तो उस 4 अंगुल की रस्सी में इतनी ताकत होती है कि तुम्हारी बाल्टी को ऊपर ला करके रख देती है। ऐसे ही बंधुओं, ये ना सोचे हमारा समय निकल गया, नहीं। अब कल से ही अपने चातुर्मास की क्रिया प्रारंभ हो जाएंगी। कल अपने यहाँ विधान रखा गया। कौन सा विधान है? शांति विधान। हम शांति विधान करते हैं कि हे भगवान, हमारे जीवन में शांति हो, देश में शांति हो, राष्ट्र में शांति हो, नगर में शांति हो, आदि आदि। इसीलिए तो शांति विधान करते हैं। तो बंधु, शांति विधान होगा। कहते हैं कि तुम 365 दिन कितने भी विधान में बैठते रहो, उसका फल एक तरफ होता है। और ये साधु संतों की साधना, इस विधान से उन साधु संतों की साधना प्रारंभ हो चुकी है। हम उसमें अनुमोदना करने के लिए उसमें उपस्थिति होना हमारी जरूरी होता है। और अब तुमने पहले विधान में अगर आपने उसमें शामिल हो गए और बैठ कर के किया, बंधु, भले ही तुम त्याग नहीं करना, कोई बात नहीं, कोई त्याग तपस्या नहीं होती है, मत करना। माला फेरने में मन नहीं लगता है, मत करना। लेकिन कल का जो विधान होगा उस विधान में आप सभी को, ये नहीं, महिलाओं की संख्या तो वैसे ही ज़्यादा रहती है, समूह शरण में तो वैसे ही महिलाओं की संख्या नहीं, पुरुष वर्ग। बंधु, अपने लिए भी तो करो। आज का इंसान दूसरों के लिए इतना जोड़ जोड़ करके रख जाता है, इतना जोड़ जोड़ करके रखता है, लास्ट में खाली हाथ स्वयं चला जाता है, कुछ लेकर के नहीं जाता है। तो उस विधान में बैठना है बंधु, तो सारे विधान में बैठने की फल एक तरफ, और यह चतुर्मास की जो विधान हो रहा है इसका एक तरफ इसका फल होगा। तो आप सभी लोग उस कल विधान सुबह शांति धारा के बाद, अपने अभिषेक के बाद कल शांति विधान होगा। इसी भावनाओं के साथ भावना करेंगे कि हे भगवान,
हे भगवान, हम महावीर स्वामी के वंशज और महावीर स्वामी के अनुयायी जो चल रहे हैं पग चिन्हों पर, कम से कम हम नहीं चल पा रहे हैं, तो हम उन साधु संत जो साधना करेंगे, चिंतन करेंगे, लेखन करेंगे, क्योंकि 4-8 महीने साधुओं का गमन होता है, लेकिन यह 4 महीने होते हैं जहां उनका लेखन चिंतन स्थायी रूप से चलता है, उनकी साधना स्थायी रूप से चलती है। तो कौन कौन सभी लोग अनुमोदना करना है, ध्यान रखना, अच्छे कार्यों की अनुमोदना अच्छे लोग ही किया करते हैं। नारकी लोग कभी अच्छे कार्यों की अनुमोदना करते क्या? नहीं कर। हम अच्छे हैं, आप लोग अच्छे हो, इसलिए बंधुओं सभी लोग जो महिलाएं हैं इस जोड़ी कर्म के लिए नहीं, धर्म के लिए बनाई। और तुम तो वैसे ही धर्म पत्नी कहलाती हो, और धर्म पत्नी वही कहलाती है जो अपने पति को धर्म में लगा दे। रानी चेल्ला ने अपने पति को धर्म में, आज तक किसी पति को ये नहीं कहा गया होगा कि किसी की धर्म पति है, सुना क्या? नहीं, ये तो सुना है कि ये इनकी धर्म पत्नी है, लेकिन ये नहीं सुना कि ये इनके धर्म पति है। नहीं, क्योंकि पति बहुत वेले होते हैं जो, लेकिन महिलाएं होती हैं अपने अपने पति को बंधु कह देना। 2 घंटे की तो बात है, 2 घंटे विधान और में बैठ जाना, फिर दुकान खोल लेना, लेकिन हमें यह कमाई जरूरी है। हमने कहा ना, वह धर्म हमारा वह कंपनी बीमा है जो जीवन के साथ भी है और जीवन के बाद भी है। तो उस विधान में बैठे सभी लोगों को बैठना है, स्थायी रूप से अच्छे मन से, मनोभावनाओं के साथ, और इसी भावनाओं के साथ कि जो माता जी का चतुर्मास की स्थापना होने जा रही है, हमारे 4 महीने निर्विघ्न उनकी साधना हो, किसी भी प्रकार के उनके जीवन में, उनके मन में विकल्प ना हो, कोई संकल्प विकल्प ना हो, वो धर्म ध्यान करे। और उनके धर्म ध्यान के साथ साथ बंधुओं, जब साधु धर्म ध्यान करेगा तो आपको भी बांटेगा, क्योंकि साधु लेता कम है और देता ज़्यादा है। लेता है अंजलि भर और लुटाता है दरिया भर। अब आपके ऊपर है कि आप कितना ले सकते हो, ये आपके ऊपर है। तो कल सुबह 7 बजे से शांति विधान का कार्यक्रम होगा। समय का थोड़ा विशेष ध्यान रखेंगे, क्योंकि अगर आप समय का ध्यान रखोगे तो समय आपका ध्यान रखेगा। आप 9 बजे शुरू करोगे तो न साधु संत, हम लोग भी नहीं बैठ पाएंगे, क्योंकि उनकी आहारचर्या का समय हो जाता है। इसलिए बंधु, आप समय पे आओगे तो समय पे छोड़ दिया जाएगा, उस समय पे नहीं आओगे तो विधान तो पूरा करना ही पड़ेगा। इसलिए मुझे लगता है सभी लोग समय का ध्यान रखेंगे। सभी को उस विधान में बैठना है, वो अपने जीवन में कमाई, सच्ची कमाई करना है। इस चातुर्मास में यह धर्म ध्यान का सीजन है। अब सीजन आया है तो उसका रीजन समझ करके वो अपनी बिगड़ी हुई जो हमारी पोजीशन है, उस पोजीशन को बना करके एक दिन हम अपने जीवन का कल्याण करेंगे। तो वह मानव इक्का को देख करके एकत्व भावना का चिंतन करता है और इक्के का त्याग कर देता है। दूसरी पत्ती कौन सी निकलती है? दुक्की। अब दुक्की की चर्चा कल करेंगे कि वह दुक्की का क्या चिंतन करता है, क्या सोचता है, दुक्की से अपने जीवन में क्या शिक्षा ले सकते हैं, इसकी चर्चा पर्याय रही तो कल करेंगे। जय बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। जीवन में अगर हमें कुछ बनना है, हमें अपने जीवन को ऊंचाइयों पर ले जाना है, हमें अपने जीवन की कुछ प्रोग्रेस करना है, तो भगवान महावीर कहते हैं कि हे मानव, हे जीव, अगर तुम इतना ही विचार कर रहे हो कि मेरा उत्थान हो, मेरे जीवन का भला हो, मेरे जीवन अच्छी तरह से चल सके, अगर तुम यही चाहते हो और जो चाहते हो वह भी तुमको मिल सकता है, लेकिन कब? जब तुम दुख में से सुख को ढूंढोगे। जिस दिन तुमने दुख में से सुख को ढूंढ लिया, उसी दिन से ही तुम्हारी जीवन की दिशा और दशा दोनों बदलेगी। जब तक हम दुख में से सुख को नहीं ढूंढेंगे, हमारे जीवन में
कभी हमारा जीवन अच्छा नहीं निकल सकता। जैसे ही हम अनादिकाल से इस जीवन को काटते आ रहे हैं, वैसे ही जीवन हमारा कटता जा रहा है। जीवन का सार क्या है यह समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि बंदो सुई में धागा नहीं फिर भी सिलते जा रहे हो। सुई में धागा नहीं फिर भी सिलते जा रहे हो। पानी में पवित्रता नहीं फिर भी पीते जा रहे हो। जरा आँख खोल कर देखो बंधुओं, जरा आँख खोल कर देखो बंधुओं, इस जीवन में कोई सार नहीं फिर भी जीते जा रहे हैं। क्या सार निकल रहा है जीवन का? क्या हमारे जीवन में हमको मिल रहा है? मात्र हम अपनी उम्र पूरी कर रहे हैं। समय जो मिला है, जितनी आयु मिली है, उस आयु को हम काट रहे हैं, भोग रहे हैं, लेकिन उसका फल क्या है, कैसे हमारा जीवन आगे चलेगा, इससे हम अनभिज्ञ रहते हैं। तो बंधुओं, वही चल रही उस मानव की चर्चा कल कर रहे थे कि वह मानव मुनिराज से एक नियम लेकर के जाता है कि हे महाराज, महाराज ने कहा था कि प्रतिदिन स्वाध्याय करना। वो स्वाध्याय का नियम लेकर के चला गया और सुचारू रूप से उसका स्वाध्याय चल रहा है, सम्यक स्वाध्याय चल रहा है। ऐसा स्वाध्याय नहीं चाहे कोई सी पुस्तक उठा ली और पढ़ ली, बैठे हैं, लेटे हैं, पढ़ रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, स्वाध्याय हो रहा है, अखबार पढ़ लिया, न्यूज़ पढ़ लिया, हो गया स्वाध्याय। नहीं बंधु, ये स्वाध्याय नहीं है। तो वह व्यक्ति सम्यक स्वाध्याय कर रहा था और अचानक वह जंगल में फंसता है। अब उसके पास कोई शास्त्र नहीं था, कोई जैन धर्म से संबंधित कोई उसके पास पुस्तक नहीं, लेकिन मुझे लगता है वह सम्यक दृष्टि था। वह सम्यक दृष्टि जीव उस ताश के पत्तों में से भी स्वाध्याय करने लगता है और सम्यक स्वाध्याय करता है, ताश नहीं खेलना। वह क्या कर रहा है? ताश के पत्तों से स्वाध्याय करने। पहली पत्ती उसने देखी थी तो उसने इक्का का चिंतन किया था।